पहली बात मैंने आपको कही कि इसराइल को तस्लीम करने की। अब आपने देखा 9 घंटे इसराइल का जहाज़ और जिसमें उसके मोसाद वाले होते हैं वो खड़ा रहा, एक ऐसे जहाज़ जिसके बारे में कहा रहा है कि पाकिस्तान की सारी आला क़यादत की नुमाइंदगी करने वाले कोई 2-3 लोग उसके अंदर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गया हुआ था तरबेला, ये KP का इलाका है जहाँ पे तरबेला डैम है, उसके साथ एक गाँव है उमरा, और ये जगह वो है जहाँ दोनों तरफ हमारे जो SSG कमांडोज़ के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एक पहाड़ी पे और एक ज़मीन पे है, उनके दरमियान से गुज़र के जाना पड़ता है। और वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है अब्दुल हमीद ख़ान साहब, ही इज़ अबव 100, और उनको लंगर चलाए हुए बचपन से वो सिरीकोट, बालाकोट, वहाँ से आज़ाद कश्मीर, पीछे गिलगित, तिब्बत, दूसरे जो रास्ते जाते हैं कनेक्टेड, वो तकरीबन 100 साल से थोड़ा सा कम है उनको लंगर, वो हर वक्त मुसाफिर वहाँ आते रहते हैं, कोई पता बताने की ज़रूरत नहीं है। और लंगर शरीफ इस तरह का है कि हैरान हो जाता है बंदा ख़ुद देख के भी। एक नफ़ी ज़ात है, दूसरा इज्ज़ो इनकसार का ये आलम है कि मेरे लिए, मेरे साथ अगर कोई गार्ड है, मेरे साथ कोई और है, किसी और के साथ ड्राइवर है, तो वो खाना एक ही है और चाय एक ही है, और उसके लिए बर्तन भी एक तरह का मट्टी का परात जिसको कह सकते हैं आप, इसमें दही लगता है, कूड़ा, वो है। तो वहाँ उन्होंने एक मुझे बात सुनाई जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया जो लकड़हारा है उस इलाके का, और उसने मुझे आके कहा कि मैं पार, कहते हैं कि एक वज़न लकड़ियों का जो ऊँट पे लाद के लाते हैं, वो लकड़ियाँ चुन के लाया, और उसने कहा कि मैंने आज उन लकड़ियों के पैसों से बिजली का बिल दिया है। मेरे घर में एक बल्ब तब जलता है, हम पंखा नहीं चलाते, तब जलता है जब घर में हम लोग खाना खा रहे होते हैं, वो भी रात का खाना जब हम खाते हैं। ये हालत है मुल्क में महंगाई की। और साथ उन्होंने कहा कि वो कहने लगा कि या मुझे आलू दें आप या दाल दे दें, और 5 दिन हो गए हैं कि हमने कोई खाना पका के नहीं खाया, और बिजली का बिल दिया और थोड़ा सा मैंने आटा लिया। अब ये वो कहते हैं ना कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत अमीरों के, और हर बलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। और ये हबीब जालिब ने कहा था कि बेड़ियाँ साम्राज्य की हैं वही आज जो जिन जंजीरों और बेड़ियों को तोड़ने की बात इमरान खान कर रहा है, और वही हालात हैं असीरों के। पूरी पाकिस्तान की कौम को कैदी बना दिया गया और पाकिस्तान को बड़ी जेल बना दिया गया। मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। मेरी जो गली है उसमें से बेशुमार लोग, अभी भी 2 लोग, एक मेरा जो रेजिडेंस है उस पर और एक बाहर बैठा हुआ है, वो आए हुए हैं जिनको निकाल दिया गया सर्विस से। कंपनियां भी लोगों को शंट आउट कर रही हैं, और कसूर नहीं है उनका। जब एक घर का बिल, जिसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ फिगर, और चूँकि वो मेरे रेजिडेंस का बिल है इसलिए मैं फ़िगर आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी कोई गपशप नहीं है। वो 1,25,000 रुपये का बिल है, जिसमें से बिजली जो मैंने इस्तेमाल की वो 26,000 रुपये की है, और उस पर जो 25,000 रुपये आया वो सिर्फ उन्होंने, कहते हैं कि कंपनियां, उनकी सेक्रेटरीज और उसके एग्जेक्टिव्स और उनकी आगे जो मैं लफ्ज़ सारे हैं जो आप समझ गए, मैं नहीं कहना चाहता, वो जो कुछ हैं उनकी अयाशी के ऊपर, आने जाने के ऊपर जो है वो फ्यूल चार्जेस बना के उन्होंने पूरी कौम के ऊपर डाल दिया। और साथ फ्रॉड ये हो रहा है, कह रहे हैं कि हमने वापस कर लिया। मैं आपको लेके चलता हूँ महंगाई की तरफ। मैं कुछ चीज़ों का तनाजुर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को कहाँ पे पहुँचा। एक सैलाब वो है जो सैलाब बला है, और दूसरा सैलाब महंगाई है, और तीसरा सैलाब झूठ है, और चौथा सैलाब है जो मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है, वो साजिशों का सैलाब है। मिसाल के तौर पे जो मैं पेट्रोल की आप देख लें, इमरान और ये इम्पोर्टेड रजीम का आप तज्जिया कर लें कि ये 22 मार्च को पेट्रोल था 150 रुपये पर लीटर, अब है 236 रुपये से लेके 247 रुपये तक रेट है उसका। 2 किस्में हैं उसकी। एक्सचेंज रेट जो पाकिस्तान रुपीज़ का था वो 184 तक कहते थे, बहुत महंगा डॉलर हो गया, अब 218 पे डॉलर पहुंचा हुआ है। जो हमारा नेपरा का बेस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ था कि यानी 1 यूनिट अगर आप जलाएंगे तो 1 यूनिट के आपको उस वक्त 16.5 रुपये थे, अब 24.4 रुपये हैं। और फिर जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो 11 बिलियन डॉलर थे। ये मैं बात बता रहा हूँ 22 मार्च की, जब साइफर आया, नवाजिश आई, साजिश आई, मुदाखलत आई और रजीम चेंज आई, और अब वो 7 बिलियन से भी हिचकोले खाते हुए नीचे आ रहा है। जो पॉलिसी रेट था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का
वो था 8 मार्च को 9.75, आज 15 से वो क्रॉस कर गया। और जो महंगाई है, टोटल महंगाई, वो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में 47%, ये परसों का रेट है। और हर रोज़ एक नया रेट, हर दुकानदार का नया रेट है, हर मार्केट का नया रेट है, हर स्टेट का नया रेट है, हर प्रोड्यूसर का, हर सप्लायर का। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वेट एंड मेजर्स नहीं है, कोई किसी जगह के ऊपर प्राइस कंट्रोल कोई नहीं है। ये सारा क्यों हुआ? ये सारा इस वजह से हुआ कि कुछ लोगों ने अमेरिका की गुलामी करनी थी। अमेरिका ने 3 काम आपसे लेने। मैं ये कहता रहा हूँ, आप प्लीज़ पिछले जो वीलॉग्स हैं बाबर अवान ऑफिशियल के ऊपर भी और लाइब्रेरी के ऊपर, कुछ वहाँ हैं कुछ इधर ज़्यादा हैं, इनको आप ज़रा देख लीजिएगा। पहली बात मैंने आपको कही कि इसराइल को तस्लीम करने की, अब आपने देखा 9 घंटे इसराइल का जहाज़, और जिसमें उसके मोसाद वाले होते हैं, वो खड़ा रहा। एक ऐसे जहाज़ जिसके बारे में कहा रहा है कि पाकिस्तान की सारी आला क़यादत की नुमाइंदगी करने वाले कोई 2-3 लोग उसके अंदर मौजूद थे। एक पहलू ये हो गया। दूसरा मैं कह रहा था कि आखिर में जो होना है वो ये है कि जो मगरबी बॉर्डर से मावरा अफ़गानिस्तान की तरफ जो हुआ है उसको पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करके फिर वही हालात जिसमें 40 साल से हम फंसे हुए हैं। और मैंने एक किताब का हवाला दिया था, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह ये है कि उनको कोई गैरतमंद आदमी जो करप्ट ना हो और पाकिस्तान के लोगों के लिए वो कहे कि मैं सारी दुनिया की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं आया कि जो रॉन्ग्स हुई हैं, रॉन्ग डूइंग्स को मैं ख़त्म करूँगा, यहाँ मैं ख़त्म करके दिखा दूँगा। आज वो शख्स जिसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हैं, आज वो शख्स जिसके खिलाफ तोइने अदालत की कार्रवाइयाँ हैं, आज वो शख्स जिसके खिलाफ रैली निकालने के ऊपर भी बड़े बड़े पर्चे किए हुए हैं, और तकरीबन कोई 20 से ज़्यादा में तो मैं उनकी ज़मानतें करा चुका हूँ। ये इस रजीम की मैं बात कर रहा हूँ। इस रजीम के बनाए हुए पिछले मुकदमात भी अभी तक चल रहे हैं उनके खिलाफ। और वो शख्स आज फिर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को, ये भी एक अलमिया है और आपकी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से थप्पड़ नहीं है, बल्कि एक बड़े साइज़ का पापोश है उनके मुंह के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर, जिन लोगों ने आपको वोट के हक़ से महरूम किया। और आप इसके बावजूद मुहिब्बे वतन हैं, आपकी इस हुब्बुल वतनी पे वतन भी नाजा है, इमरान भी नाजा है, बाबर अवान भी आप पे नाजा है। तो आज वो थोड़ी देर में दूसरा जो बस अब 500, कोई कहते हैं 30 और कुछ कहते हैं 550 करोड़ रुपया 3 घंटों में पहले जमा हुआ था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो पाकिस्तान के लिए, और एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स इमरान ने, मैं दूसरे नुक्ते पे जा रहा हूँ, दिए अभी। जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो एक पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें सिर्फ 2 पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर है 1947 की और एक पिक्चर्स है जो आज की पिक्चर है। वो ज़रा देख लीजिएगा कि क्या बदला है। सिर्फ कहते हैं कि पिक्चर की क्वालिटी बदल गई है और कैमरे की टेक्निक और लेंस बदल गया है। हालात जिन पे मैंने जालिब को पढ़ा वही हैं। अब दूसरा नुकता यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद इमरान खान कौम के दरमियान खड़ा है। और इमरान खान ने क्या किया, उसने 2 जलसे, उसको कहा जा रहा था कि आप सियासत छोड़ दें, और एक बाकायदा हाउंड्स काटने वाले, उससे भी आगे जो कहते हैं ना कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, वो काट भी रहे हैं बाकायदा। वो पूरा खुला उनको छोड़ दिया गया इम्पोर्टेड रजीम के अंदर कि इमरान खान को, उसके पार्टी को, उसके साथियों को, उसके जो भी हैं उनको, मैंने अपनी बात कभी नहीं की। मैं बताऊं तो एक सही मानों में चाय की प्याली वाला नहीं होगा, वो बड़ा तूफान होगा। मैं नहीं बताना चाहता कि जो कुछ हमारे साथ होता है और जो कुछ जिस तरह से हमारे साथ जो होते हैं उनके साथ जो कुछ होता है वो मैं नहीं बताना चाहता। एक देखिएगा, मेरे बेटे बैरिस्टर अब्दुल्ला ने ट्वीट एक हल्की फुल्की की थी 2 दिन पहले, उसको ज़रा देख लीजिएगा। एक इशारा है, सिर्फ वो एक इशारा, सिर्फ एक वाक़े का एक इशारा है। अच्छा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। वो ये है कि इमरान खान ने ये ऐलान किया है, जलसा एक ही ज़िला था पहले, ये सरगोदा, मंडी बाउद्दीन और जो पुराना गुजरात है, ये इस एक ही इलाका था। तो उसमें सड़क के एक तरफ जलसा किया, कमाल का जलसा हो। ये कहते थे सारे, उनको कहते थे कि जलसे मत करो, कोई नहीं आएगा, इसलिए कि सुनामी है। और सुनामी है, सैलाब है, तूफ़ान है, 3 तरह का सुनामी है। एक तो सुनामी वो है जो महंगाई का है, दूसरा उसके खिलाफ जो खड़े हुए हैं हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ, उनका सुनामी है। और तीसरा मुकदमात का और तूफ़ान बदतमीज़ी है, पाकिस्तान के आइन को हटा के सरजमीनी बेआइन करने का रोज़ाना उसके ऊपर कोशिश होती है। इमरान खान ने बहुत अहम ऐलान किया है मेरे ख्याल में। इस कैंपेन का जब से साइफर आया, इमरान खान ने सबसे बड़ा ऐलान किया है, और वो ऐलान ये है, सबसे बड़ा इमरान खान का ऐलान ये है,
वो कहता है कि मैं वापस आऊँगा तो मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मदद से और अपनी कौम की मदद से पाकिस्तान का कर्जा उतारूंगा। दूसरी तरफ इसके मुकाबले में देखिएगा, शोबाज ने यह कहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए, हमारे गर्दन पे हाथ है, हमारे मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ है। भाई गुलामों के तो हाथ बंधे होते हैं ना, बेकारियों के मुंह के ऊपर लोग हाथ रखते हैं या उनको फिर जो वो मांग रहे हो वो उनको फेंकना पड़ता है। तो इसलिए ये डिफाइनिंग मोमेंट है इस वक्त पाकिस्तान का, और इसमें जो ख़ास काम हो रहा है वो बारीक काम वो हो रहा है, जिसके बारे में कल आपको प्राइम मिनिस्टर ने जलसे में कहा और आज भी उन्होंने कहा। वो ये है कि मुझे दीवार से मत लगाओ और वो मुझसे मत करवाओ जो मैं नहीं करना चाहता। हम ये मुल्क, ये वतन, इसकी सरजमीन, इसके लोग हमें सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। इसीलिए बैरून मुल्क से जो कुछ आता है उस गुलामी के किसी तौक को, किसी शक्ल में हो, किसी रंग में हो, हम रंगे ज़मीन कोई दाम हो, उस दाम में हम फंसने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।